हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की वैकेंसीज की लिस्ट में एक नाम और अपना ऐड हो गया है। वो कौन सी है? आपकी राजस्थान पुलिस एसआई जो टेलीकॉम वाली जो वैकेंसी रहने वाली है, उसका नाम जो है इसमें ऐड हो गया है। कल जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली है? ये 98 पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 98। ठीक है। तो कब से इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे? इसकी एग्जाम डेट क्या होगी? इसकी एज क्राइटेरिया क्या है? क्या इसकी जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है? आज हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो अब समय आ गया है जब सितारे आपके कंधों पे होने वाले हैं। आसमान में नहीं, सितारे आज आपके कंधों पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ हम इसमें डेट की, कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, क्या इसका प्रोसेस, सभी पे चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कौन सी है आपकी? राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम वालों की आपकी ये वाली वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 98। ठीक है। तो आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 28 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कब तक चलेंगे? 27 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगे। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि आपकी किस किन की जो है वो कितनी फीस लगेगी, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप ओबीसी या बीसी से हैं तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो 400 रुपये। अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी, उसको सुधार करना चाहते हैं, तो आपको कितने? 500 रुपये देने पड़ेंगे भाई। ठीक है। तो ये हो गई। एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी आपको फीस देनी रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा कर ली। अब आते हैं हम आपके नोटिफिकेशन पर। क्या आपकी नोटिफिकेशन में क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे क्या चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोस्ट की। यहाँ आपकी सारी पोस्ट दे रखी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के द्वारा ये वाला आपका जो जारी कर दिया गया है। ठीक है। अगर आप जो है वो नॉन शेड्यूल एरिया से हैं तो टोटल आपकी जनरल की बात करें तो 25 पोस्ट रहेगी। एससी की कितनी रहेगी? 11। एसटी की कितनी रहेगी? 8। ओबीसी की 14। एमबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 7। इसी के अलावा अगर आप नॉन शेड्यूल एरिया से हैं तो आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है? जनरल से 3 रहने वाली है। एससी की कोई नहीं है। एसटी की 1 है। ओबीसी की कोई नहीं है। ठीक है। तो आप जब आप फॉर्म भरने जाए तो अपना एरिया और अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरें। आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या और चीज जो है वो हमें ध्यान रखने वाली चीजों के बारे में मैं हाईलाइट करूंगा। हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में एक छोटी सी ब्रीफिंग के लिए मैंने आपकी सारी चीजें समराइज करके मैं आपको बताऊंगा कि इन इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ये फॉर्म भर सकते हैं, ये आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे भाई। तो आ जाइए। सबसे पहले अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी क्या-क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें 2 क्वालिफ़िकेशन आपको दे रखी हो, या तो आपने बीएससी कर रखी हो। अगर आपने बीएससी कर रखी हो तो आप किससे होने चाहिए? फिज़िक्स या मैथमेटिक्स से आपने करी हुई होनी चाहिए, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीएड या बीटेक करी हो, अथवा कोई डिग्री लिया हो टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी हो, तो भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। यानी 2, यानी आपने या तो बीटेक किया हो या आपने बीएससी करी हो फिजिक्स या मैथ से, तो आप इस जो है फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी क्या चीज ध्यान में रखनी है इसको? हाँ भाई, अगर आपने बीएससी मान लीजिए आप कर रहे हैं, बीटेक अगर आप जो है कर रहे हैं, अगर आप अपेयरिंग वाले ईयर के अंदर है तो आपको क्या ध्यान रखना है? जब आपका इंटरव्यू हो उससे पहले आपके पास वो डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए, है ना? तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपके इंटरव्यू से पूर्व यानी पहले आपके पास जो है वो क्या हो जाना चाहिए? आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक तक। ठीक है। मान लीजिए अगर कल से ही अगर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो आज आपके पास जो है वो आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है। आगे आइए। आगे इसमें क्या दे रखा है? आपका पे ग्रेड जो है आपका दे रखा है, जो आप कितना रहने वाला है? 8200, जो सॉरी 4200 आपका ग्रेड पे रहने वाला थे। अब आते हैं इससे सबसे बड़ी मेन चीज, इसमें एज कितनी रहने वाली है। इसमें एज जो आपकी काउंट करी गई है वो आपकी 1 जनवरी 2025, ध्यान रखिए 1 जनवरी आपकी 2025 से आपकी काउंट करी गई है। जो कितनी रहनी चाहिए? या तो 20 साल हो मिनिमम, या मैक्सिमम कितनी हो?
25 से, यानी 1 जनवरी 2025 को अगर आप या तो कम से कम 20 साल के हो या 25 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब इसमें किस-किस को कितनी-कितनी छूट दी गई है हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें बोला है कि आप चाहे जनरल मेल में अगर आते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्ष की छूट दी सॉरी कम से कम क्या 3 वर्ष की आपको छूट दी गई है। यानी आप जनरल में अगर मेल कैटेगरी वाले बंदे हैं तो आप कितनी जो हो सकती है, अगर आप 25 में से 3 और जोड़ दीजिए, 25 प्लस 3 यानी कि 28, यानी अगर आप 28 साल के भी हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे एज वाले क्राइटेरिया के अनुसार। फिर इसके अलावा अगर आप राजस्थान के एससी एसटी में हो या ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस वाले अगर पुरुष वाले बंदे हैं, पुरुष जो है वो इन वाली कास्ट में, तो आपको 5 साल की जो है छूट दी गई है, यानी कि 28 में 5 और जोड़ना है आपको, तो कितने 33 साल तक, यानी कि आप 33 साल के अगर आप हैं इन वाली कास्ट के अंदर पुरुष वर्ग तो 5 साल है। इन्हीं कास्ट में अगर लेडीज ने अप्लाई किया है, महिलाओं ने अगर किया है तो उनको कितने साल की छूट है, 10 साल की उनको छूट दी गई है। और अगर महिलाएं हैं जनरल की, अगर इन कास्ट से भी परे जनरल की कोई महिलाएं हैं तो उनको 5 साल की छूट दी गई है। यानी 3 साल तो जो है वो जनरल यानी सभी को दे रखी है कि जनरल के जो सभी जो है मेल कैंडिडेट जो है उनको 3 साल की छूट है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो पुरुष वाले हैं तो 5 साल, महिला है तो 10 साल, अगर आप जनरल की फीमेल है तो आपको 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी 40 साल, यानी कि आपकी मैक्सिमम उम्र जो है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, आगे चलते हैं। हाईलाइट मैंने जो है चीजों को हाईलाइट किया है, इन इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं चयन प्रक्रिया, यानी इसमें क्या क्या प्रोसीज आपके रहेंगे, कितनी आपकी स्टेज इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा। नंबर 1 पे क्या होगी, आपकी रिटन एग्जाम होगा। सेकंड, शारीरिक दक्षता यानी कि आपका फिजिकल होगा। उसके बाद क्या होगा, साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू। पहले क्या होगा, आपकी रिटन एग्जाम लग जाएगी, उसके बाद आपको दौड़ भाग करवाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेकर आपको सनेक्सल दे देंगे और आपके सितारे आपके कंधों पे लगा देंगे भाई। ठीक है, तो इसमें हमने प्रक्रिया देख ली क्या क्या रहने वाला है। एग्जाम की स्थान और जो है वो समय जो रहने वाला है वो आपको पहले बता दिया जाएगा एग्जाम्स के। आगे इसमें और कोई विशेष चीज, आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है ये आपको इतना इसमें, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें क्या चीज ऐड करी गई है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। यानी जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको जो है एक लाइव फोटो आपकी खींची जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप सबमिट पर क्लिक करें उससे पहले प्रीव्यू का बटन दबा के अपनी जो है वो फोटो एक बार देख ले कि हाँ ये मेरी ही फोटो है ना। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट दबाना है। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो फिर आपको 500 रुपए देकर फिर से उसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे हमें और क्या ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि हाँ जी, आवेदन की अवधि के दौरान व आवेदन पत्र की दिनांक, अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करवाने हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जब आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती अगर आपने करी हो, अगर आप उसको चेंज करवाना हो तो आप कब कर सकते हैं उसको, आवेदन की अवधि के दौरान या एवं आवेदन के पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन, यानी आपके जब रजिस्ट्रेशन जब से खत्म हो रहे हैं उसके 10 दिन बाद तक आप जो है वो उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। कितने, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये इसमें आपको ध्यान में रखनी है। और परीक्षा की तिथि आपको जो है वो 60 दिन पहले, यानी एग्जाम जब होगी उससे 60 दिन पहले आपको बता देंगे। और एडमिट कार्ड जो है वो आपके 7 दिन पहले, यानी कि अभी मान के चलिए 1 महीने आपके फॉर्म भरेंगे, यानी दिसंबर पूरा आपका फॉर्म भरने में चला गया। 60 दिन अगर आपको मान लीजिए इन्होंने बताया है कि 60 दिन पहले हम बताएंगे तो आपकी एग्जाम जो है वो लगभग ये मान के चलिए अप्रैल के आसपास होने वाली है, या मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट में आपकी हो जाएगी, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। इसके बाद आइए हमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है। बाकी फिजिकल फिटनेस में मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, फिजिकल के अंदर आपको क्या क्या जो है वो दे रखा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेल का जो रहेगा इसमें कितनी 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहेगी, और चेस्ट जो कितना रहेगा 81 नॉर्मल रहेगा, फुलाने के बाद कितना रहेगा 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें कम से कम जो है वो फुलाव होना चाहिए। इसके बाद
फीमेल की अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी रहेगी उनकी 152 रहेगी। और इसमें वेट कितना रहेगा, इसमें इन्होंने चेस्ट का क्राइटेरिया हटा के वेट कर दिया, वो कितना रहेगा 47.5 किलो इनका वेट रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो किन क्यों SC ST को इसके अंदर क्या 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मैं समराइज करके मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं हम पेपर पे। पेपर में क्या क्या रहने वाला है, इसमें आपके दो होंगे। पहले में क्या होगा, जनरल हिंदी यानी हिंदी का पेपर रहेगा, 2 घंटे लगे 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का इसका आपका पेपर होगा। जनरल नॉलेज दूसरा पेपर होगा, जीके एंड जीएस का होगा। ठीक है, जीके एंड जीएस का 2 घंटे का होगा, उसमें भी आपको 200 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी टोटल पेपर की अगर बात करें तो कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का आपका पेपर हो गया। 400 नंबर आपका आपका पेपर हो गया, जिसमें आपको क्या है, ओके, ईच यानी कि दोनों के अंदर पहले पेपर में आपको जो है 30% 36% नंबर आपको लाने होंगे। 37 में सेकंड वाले पेपर में भी आपको 36। दोनों की अगर ओवरऑल की बात करें तो आपके 40% जो है वो आपके होने चाहिए, तभी आपको जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग पेपर में हो तो 36 मिनिमम रहेगा परसेंट, है ना। और दोनों का कंबाइंड करके कितना 40% मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें, और कोई विशेष चीज हमें है नहीं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या जो दे रखी है वो कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, वो वाली चीजें हैं। ठीक है, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कितना आपका टाइमिंग रहेगा, 2-2 घंटे के 2 पेपर लगेंगे, 400 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा इसमें और कोई भी जितना जानकारी आपको विशेष की है नहीं। लास्ट में मैंने इन चीजों को समराइज करके मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेके आया हूँ कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, अब ओवरऑल हमारा जो उसमें नोटिफिकेशन में जो दे रखा है हम उस पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, परीक्षा होगी, रिटर्न आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। परीक्षा में 2 पेपर लगेंगे, 200-200 नंबर के 2 पेपर आएंगे। दोनों के कितने हो गए, 400 नंबर का आपका पेपर हो गया। अगर पहले पेपर में आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 36% लाने होंगे, सेकंड वाले में भी आपको जो है 36% लाने होंगे। दोनों की अगर बात करें तो आपको कम से कम जो है 40% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेज इंटरव्यू पर। इंटरव्यू में आपको दिया है, इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें भी आपको जो है वो कम से कम 36% आपको अंक यानी कि 18 नंबर आपको लाने होंगे इंटरव्यू में 50 में से, तभी आप जो है वो डीवी के लिए बुलवाए जाएंगे। उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, एज में अगर आप जनरल में हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल है। वैसे इसके अंदर आपको कितनी दे रखी थी, वैसे इसमें दे रखी थी 20 से 25 साल, लेकिन 3 साल की जो है वो छूट दे रखी थी। तो अगर आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 साल और अधिकतम आपकी 28 साल। अगर आप जनरल में फीमेल में हैं तो आपकी कम से कम 20 साल और मैक्सिमम आपकी 33 साल हो। अगर आप रिजर्वेशन वाले किसी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपके अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कम से कम 20 साल से लेकर 33 साल तक आप इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन में अगर फीमेल वाली कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 20 साल से लेकर आप 38 साल तक के भर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप जो है वो 40 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जब फिजिकल होगा तो फिजिकल में आपकी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जो है वो मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी जो है वो हाइट होगी वो आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है वो 152 यानी 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें रिजर्वेशन वालों को इसमें क्या गया है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। यानी कि अगर मेल कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन में तो आप 163 सेंटीमीटर तक भी आप जो है वो इसको एलिजिबल रहेंगे। और फीमेल की बात करें तो इसके अंदर 3 माइनस करते हो तो 147 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस चेस्ट की। तो अगर आप जो है वो मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट जो है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और कम से कम फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी के साथ ये कितना हो गया 86 सेंटीमीटर, ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं है, पर 81 से कम नहीं चलेगा। अब आते हैं फीमेल। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है,
फीमेल में अब आते हैं वेट की बात। वेट की बात करें, मेल के लिए वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी कम से कम इतना वेट हो, लेकिन फीमेल के लिए वेट का क्राइटेरिया वो कितना है, 47.5 किलोग्राम। ठीक है, ये अपनी जो है वो सारी चीज़ें समराइज़ मैंने आपको कब करके बता दी हैं, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या आपकी एज रहनी चाहिए, फिजिकल में आपको क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, कितनी इसमें पोस्टें रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है वो चर्चा कर ली है। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर दें, वहाँ आप टाइप करके अपना सेंड कर दें, तो हम जल्द ही आपको जो है उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा, फिर भी रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ हम लाते रहेंगे तो आपके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू, टेक केयर।